हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर जेट के लिए सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 8, जिसका हमने पार्ट 1 कल की क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो ये 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद केवल इसके 2 प्रैक्टिस सेट बचेंगे, उन्हें भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी को एग्ज़ाम डेट तो पता ही है, 17 अक्टूबर। और ये हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट है इसमें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या हैं। तो जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955, उसके अधीन जो है सभी अपराध क्या हैं, इसमें ये बताना। सभी अपराध जो हैं वो हैं असंज्ञेय और जमानतीय। मतलब ये होता है कि अगर बेल जैसे मिल जाती है तो जमानत भी मिल जाती है, इस टाइप से ये रिलेटेड है। तो इसीलिए जो सारे अपराध होंगे वो असंज्ञेय और जमानतीय होंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो स्पेस में जाने वाला जो पहला अंतरिक्ष यात्री थे वो थे यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक फर्स्ट अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है मीन्स साउथ ईस्ट एशिया में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, इन सब में से वो बताना है। तो वो है लाओस। ऑप्शन बी। और इसे हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि वन के हाथी की भूमि किसे कहा जाता है, लाओस को। भारत और डैश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत और कौन से देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है कि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच। ये एक जल वितरण संधि है जिसमें विश्व बैंक द्वारा भारत में स्थित सिंधु नदी जल प्रणाली में उपलब्ध पानी का उपयोग करने के लिए दोनों में समझौता हुआ था। तो सिंधु नदी से रिलेटेड ये करंट में भी पूछा जा सकता है। तो सिंधु नदी से रिलेटेड हो जाएगा ये। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन के हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो भूकंप का तो हमसे ज्यादातर पूछा जाता है। भूकंप का कौन सा होता है, अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल से नापा जाता है। अब इसने पूछा है टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो की जो तीव्रता होती है वो नापी जाती है फुजीटा स्केल से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो 3 महाद्वीपों से कौन सा सागर घिरा हुआ है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी जो है वो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सागर भूमध्य सागर है। तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमें दिया गया है, तो ये देखना है कि ये कौन सा होगा, टुगेला प्रपात है या नहीं है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो टुगेला प्रपात नहीं है। वो कौन सा है, एंजल जलप्रपात। तो हमारा फर्स्ट ही मैच नहीं है। आगे का देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील बिल्कुल सही है, सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील। तो नावगम्य झील ये भी ठीक है, टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील ये भी सही है, टंगानिका झील है। लेकिन जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल सबसे ऊंचा, वो है एंजल वाटरफॉल। ये वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई है एंजल वाले की 979 मीटर। नेक्स्ट है मावट, जिससे प्राप्त होती है वह क्या है। तो मावट जो है वो मावट की प्रक्रिया किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के फलस्वरूप। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। ये हमें देखना है कौन सा 3 से भिन्न है। अब ये अगर हम देखें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये तीनों ही आयरन के अयस्क हैं। आयरन के और है, हेमेटाइट भी, मैग्नेटाइट भी, लिमोनाइट भी। लेकिन बॉक्साइट हमें पता है ये किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। तो यही पूछा था कौन सा तीनों में से अलग है, तो हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
ये 109 अच्छा यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसे छोड़ देंगे, इसका भी आंसर यही होगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें भी अन्य 3 से हमें देखना है। तो ये क्वेश्चन तो मुझसे ही रिपीट हो गया था 109, लेकिन 110 इसमें 109 और 110 भी सेम ही है, तो तीनों का आंसर यही हो जाएगा बॉक्साइट। ये तो हमसे गलती से रिपीट हो गया था, लेकिन 110 बुक में ही रिपीट है 109 वाला। तो 111 को देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में जो बोले जाने वाली भाषा होती है, ऑप्शन ए है केवल जर्मन, जर्मन भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, जर्मन और फ्रेंच भी बोले जाते हैं, लेकिन इसमें केवल केवल लगाया गया था, जबकि ये तीनों ही बोले जाते हैं, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। तो हमारा तीनों वाला आंसर आएगा ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट का सेकंड से इसमें मैच करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो ये इसकी यहाँ पर क्लाइमेट दिया गया है दिल्ली का। तो दिल्ली का कैसा है? दिल्ली का है अर्ध शुष्क, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर है मुंबई, मुंबई का है उष्ण आर्द्र, 2 का हो जाएगा 3, बी का 3। जोधपुर, जोधपुर का है हमारा शुष्क, जोधपुर पता है क्योंकि राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ तो गर्मी होती है, तो शुष्क ही आएगा। अगर हमें और किसी का भी नहीं पता तो हम सी से 1 तो मैच इजीली कर ही सकते हैं। फिर शिलांग, शिलांग का आ जाएगा हमारा आर्द्र, तो डी का हो जाएगा 4। 2, 3, 1, 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो किशनगंगा जो है वो सहायक नदी किसकी है? ये है झेलम की सहायक नदी। किशनगंगा नदी का उद्गम स्थल भी हमें याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास से निकलती है। और कहाँ इसकी ये सहायक नदी है? झेलम नदी की। और किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के जो सबसे निकट है वो है सुमात्रा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों तथा स्वरूप का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी तथा उसके जो क्षेत्र है, उसकी गुण है, उनके पर रहने वाले लोग और उनके स्वरूप का अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? भूगोल, ऑप्शन बी। जब मैं इसके आंसर सीट आपको टेलीग्राम पर भेजूंगी पीडीएफ के साथ, तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं वहाँ भी मेंशन कर दूंगी। बुक पे जो दिया है वो 114 का आंसर तो 115 में दे दिया, और 115 का 114 में। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इनमें देखना है, ये ला मतलब हमें दर्रे दिए गए हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। सिपकी ला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये दर्रे, इसलिए इसे ढंग से ध्यान रखना है। जर्नल पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और एसएसटी वाले पोर्शन में भी। तो जो सिपकीला दर्रा है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हम थोड़ी इसको हिंट से ऐसे याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला होती है, तो इसी से शिमला और सिपकी, तो सी दोनों में आ रहा है, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं कि सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा बोमडिला, बोमडिला ठीक है, बोमडिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब है नाथुला, नाथुला जो है वो मेघालय में नहीं है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये है सिक्किम में। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, तो ये भी जैसे, तो इस टाइप से इसको ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में आएगा, तो हमारा मैच जो नहीं है वो नाथुला दर्रा है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य में बाढ़ आती है? तो वो आती है बिहार में। इसका कारण क्या है? कोसी नदी का बहना, क्योंकि कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो बार बार ही अपने रास्ते में परिवर्तन करती रहती है, जिसकी वजह से वहां पर ज़्यादा बाढ़ आती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, हीराकुंड बांध का निर्माण जो है वो 1948 ईस्वी में हुआ था, और ये निर्माण जो है 1953 में पूरा तरीके से तैयार हो गया था। तो ये पूछा है कि ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये महानदी पर बना हुआ है, और कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में ये बांध है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, सबसे ज़्यादा उसके भंडार कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है वो है, वैसे तो सबसे ज़्यादा गिनी में है, लेकिन गिनी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो गिनी के बाद आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के बाद आता वियतनाम, वियतनाम के बाद ब्राज़ील। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आएगा बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडार वो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को, इसमें भी सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में हमें परमाणु विद्युत संयंत्र दिए गए हैं और नेक्स्ट में हमें राज्य दिया गया है। तो काकरापार, काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में, बी का हो जाएगा हमारा 2। फिर है केगा, केगा है हमारा कर्नाटक में, 2 का हो जाएगा 1। रावतपाटा इजी है, ये इजीली याद रख सकते हैं, रावतपाटा है राजस्थान में, सी का हो जाएगा 3। नरौरा सबको पता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, तो डी का हो जाएगा 4। अगर हमें ये दो भी इजीली पता है सी और डी, तो उससे भी हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या होगा 2 1 3 4, ये है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे जो है वो किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है रोहा से मंगलूर को। ये बुक में इसी टाइप से था, थोड़ा ब्लर, तो ये ऐसा ही दिख रहा है। इसकी योजना जो है ये बनाने की परियोजना मार्च 1990 में शुरू हुई थी और ये जोड़ता किससे है? रोहा स्टेशन, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और मंगलूर जो है वो है कर्नाटक में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये किन किन राज्यों को जोड़ता है? महाराष्ट्र से कर्नाटक को जोड़ता है, या ये कह सकते हैं कि रोहा स्टेशन से मंगलूर स्टेशन तक। नेक्स्ट है केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है ये बताना है। जो केरल है वो सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए है? गरम मसाले के लिए। जितनी भी व्यापारिक फसलें होती हैं सबसे ज़्यादा वही पाई जाती हैं, तो मसाले जितने भी होंगे वो केरल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि काली मिर्च का पूछ लेते हैं, काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग, इन सब का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में और चावल वेस्ट बंगाल में। और भारतीय इतिहास में ये भी याद रखना है हमें, काली मिर्च का दूसरा नाम क्या होता है? भवन प्रिया, भवन प्रिया। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से, ये उससे है हमारा एनवायरनमेंट से, पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो है पहला दक्षिण पश्चिमी घाट। तो जो दक्षिण पश्चिमी घाट है वो बिल्कुल ठीक है, उस वहाँ पर आर्द्र वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तराई दुआर, ये भी ठीक है, यहाँ पर चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कच्छ का रण, ये हमें पता ही है कहाँ पर है? गुजरात में। ये घास का प्रदेश है, मतलब यहाँ पर घास ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी दक्कन पठार, जो पूर्वी दक्कन पठार है वहाँ आर्द्र वन नहीं पाए जाते, आर्द्र वन पाए जाते हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट पे, यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो यही हमसे पूछा था कौन सा मैच नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट क्षेत्र कहाँ पर हैं। तो ये हमें याद रखने हैं, एक तो पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी हिमालयी श्रृंखला। विश्व में जो है टोटल 36 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें से कि 4 भारत में पाए जाते हैं। और हॉट स्पॉट कैसे स्थानों को कहा जाता है? जहाँ पर जातियाँ जो है और उनकी स्थानीय जातियाँ या फिर नॉर्मल जातियाँ वहाँ पर उनकी अधिकता पाई जाती है, उन्हें बोला जाता है हॉट स्पॉट। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? अब जैसे इंडिया में 4 हैं, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में 2 दिए गए हैं। एक तो हो गया हमारा पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, एक हो गया पश्चिमी घाट, एक है इंडो वर्मा और एक है सुंडालैंड। बस ये 4 हैं इंडिया में। नेपाल व भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन शुरू किया गया। सेव का उद्देश्य संरक्षण करना, किसका संरक्षण करना है? तो सेव की पहले तो फुल फॉर्म क्या है ये हमें देखनी है। सेविंग, ऐसे सेविंग, फिर एशियाज, इसी के नाम में ही छपा हुआ है। अगर इसकी फुल फॉर्म हमें पता है तो ये इजीली हो जाएगा। वी से वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो हमें पता चल गया कि वल्चर्स हम किसको कहते हैं? गिद्ध को। तो सेव का उद्देश्य क्या है? किसको संरक्षण करना? गिद्धों को संरक्षण करना। ये कार्यक्रम जो है 2006 से शुरू किया गया था हरियाणा में। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज मीन्स UNFCCC द्वारा
ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसके अस्तित्व में आया, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कार्यक्रम और परियोजना दिए गए हैं और सामने उसके मंत्रालय हमें दिए गए हैं। देखने हैं कि कौन से किससे मैच हैं, मतलब अच्छा यही देखना, कोड नहीं करना इसको कि कौन सा सही मैच है, ये हमको देखना है। फर्स्ट हमें दिया गया है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के आगे हमें कृषि मंत्रालय दिया गया है, जबकि ये कृषि मंत्रालय से नहीं आएगा, इसका आता हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो ये अगर हमें कोट करना होता ना तो ये वाला इसका आता सूखा प्रवण क्षेत्र। और मरुस्थल क्षेत्र ये भी पर्यावरण और वन से नहीं है, ये सूखा प्रवण क्षेत्र और मरुस्थल विकास क्षेत्र ये दोनों ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फिर है वर्षा पूरित क्षेत्र, इसका दिया गया है कृषि विकास मंत्रालय, जबकि इसका आएगा हमारा कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पर कोई सा भी मैच नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, यूपी का, यूपी के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई एग्जाम्स में कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध ये अभी जीआईसी का एग्जाम हुआ था जो आश्रम पद्धति वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध, जो कि रामगंगा नदी पर ही बना हुआ है। इसका निर्माण 1978 में हुआ था। और अगर जगह पूछ ले कि ये कहाँ पर है तो बिजनौर में ये है। जबकि जो माता टीला बांध है उसका निर्माण कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। और जो रिहंद बांध है ये मिर्जापुर में रिहंद नदी पर ही है। और जो ये मेजा बांध है ये उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और जबकि माता टीला बांध, रामगंगा बांध, रिहंद बांध ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, वन जो क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया, तो वन भारतीय वन परिस्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है ये पूरा कितना है उत्तर प्रदेश में 6.84%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है वो है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो चमड़े की वस्तु के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं दो बताने हैं, तो इनमें से हैं आगरा और कानपुर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। यहाँ पर दिया गया है भोटिया, तो भोटिया जो है इसमें दिया गया है हमें बारमबाग की, जबकि ये भोटिया ये यहाँ पर तो दी गई है जनजाति और यहाँ पर दिए गए हैं ये जिले इस टाइप से। तो भोटिया जो है वो बारमबागी में नहीं पाई जाती, वो कौन से में? गढ़वाल में। तो ये तो मैच है ही नहीं। फिर नेक्स्ट है बुक्सा, बुक्सा सही दी गई है, ये बिजनौर में पाई जाती है ये जाति। और राजी, राजी जो है वो गोरखपुर में नहीं पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? बांदा में नहीं पाई जाती। एक तो ये कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में तो कुशीनगर में, और यूके के नैनीताल में। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो वो आ जाएगी बुक्सा, जो कि बिजनौर में पाई जाती है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो किसी भी राज्य की जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी महिला, वो कौन बनी थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की, तो ये तो भी सुचेता कृपलानी आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी थी और किसी भी राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री यही बनी थी। और इनका जो संबंध था वो कौन से पार्टी से था? कांग्रेस की पार्टी से। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? तो जो उत्तर मध्य में सांस्कृतिक केंद्र है वो कौन सा है? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 में। और अब ये भी याद रखना है, वैसे तो आपके एग्जाम में आना मुश्किल है, लेकिन आगे के लिए हमें याद रखना है कि मिड डे मील कार्यक्रम का जो अभी बिल्कुल चेंज किया गया उसका नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। नेक्स्ट है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? तो अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में किन धर्म के अनुयायी सबसे कम है, मतलब किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे कम रहते हैं, ये हमें बताना है। तो
तो ये सबसे कम जो रहते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट पर है हिंदू, सेकंड पर है, फिर यहाँ पर इसमें दिया ही नहीं है वो इस्लाम, हाँ मुस्लिम या इस्लाम कुछ भी कह सकते हैं, फिर थर्ड पर आते हैं सिख, फिर फोर्थ पर आते हैं ईसाई, फिर फिफ्थ पर आते हैं जैन, फिर आते हैं बौद्ध सिक्स पर, फिर आता है पारसी सेवन पर। तो यही पूछा है कि सबसे कम कौन सा है, तो पारसी धर्म, और सबसे ज़्यादा पूछा होता है तो हिंदू धर्म। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं द क्वांटेस्ट रिलिक ऑफ चुनार फोर्ट इज द श्राइन ऑफ, ये इंग्लिश में भी दे दिया हिंदी में भी। तो ये बताना है, एक तो चुनारगढ़ जो है वो कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर जनपद में है ये, और ये बताना है कि ये जो अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं ये किनकी है, भृतहरि। ये भृतहरि का विक्रमादित्य द्वारा बनवाया हुआ भृतहरि का मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो सेवा कर भी लगाया जाता है, शिक्षा कर भी लगाया जाता है, सेवा कर भी लगाया जाता है। जबकि ये जो मार्ग कर टोल टैक्स है ये कौन लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है नरसिम्हा समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी, तो हर एक सुधार से संबंधित एक समिति बनाई गई थी। तो ये जो नरसिम्हा समिति थी ये किससे रिलेटेड थी, बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित, ऑप्शन सी। अगर पूछ ले उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित कौन सी थी, तो ये थी यशपाल समिति, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में, इसके बाद सेकंड पे आएगा राजस्थान, फिर आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। और अगर भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ये भी पूछ लिया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा जो उत्पादक करता है वो मध्य प्रदेश करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलोर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलोर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है। नेक्स्ट है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें तीनों ही ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था केसीसी, ऐसे भी आ सकता है, केसीसी योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 1908 से 1999 में। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, भुगतान संतुलन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आयात व निर्यात से संबंधित। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ पर रही है, 2001 से 2011 के दौरान सबसे अधिक जो रही है वो रही है बिहार में, इस सेकंड पे रही है राजस्थान में, थर्ड पर रही है मध्य प्रदेश में, फोर्थ पर रही है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो जो साक्षरता दर लिटरेसी रेट होता है वो किससे होता है, कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, या 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या से। तो ये किया जाता है जितने भी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर जितनी भी जनसंख्या होती है उससे साक्षरता दर की गणना की जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरल का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, ये है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक का, ऑप्शन बी। एक बच्चा जो कौन से विकार से ग्रस्त है ये बताना है, जो सॉ और वॉज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, मीन्स वो लेटर्स को इधर उधर कर देता है, तो ये कौन सा विकार होगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में करता है कि जैसे सॉ को वॉज पढ़ देगा या न्यूक्लियर को अनक्लियर कर देगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा पठन संबंधी विकार होता है। इसमें वर्णमाला सीखने में कठिनाई होती है।
शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं जो शारीरिक रूप से फिजिकल रूप से डिसेबल होते हैं, उनमें कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया। जबकि डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड होता है? मैथ से। डिसलेक्सिया हमने बता दिया अभी, पढ़ने से संबंधित और लिखने से संबंधित आएगा तो डिस्ग्राफिया आ जाएगा। और डिस्थीमिया होता है मूड डिसऑर्डर से संबंधित। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो जिला कलेक्टर जो होता है उसका पद कब सृजित किया गया था? एक तो 1772 में, और किस वायसराय ने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन बी। तो ये आज का हमने प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।